मेरे मुस्तफ़ा करीम का भी अंदाज देखें। ये बुखारी है, ये मुस्लिम है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सुर्ख धारीदार चादर ली और हुजूर ने कंधे पे रखी। सुर्ख धारीदार चादर नजरान से आया करती थी तो जरा सख्त होती थी, कुछ कपड़े सख्त होते हैं ना। फरमाते हुजूर गुजर रहे थे तो एक आदमी आया, भिखारी। उसने हुजूर की चादर को पकड़ा पीछे से, उसे तरीका नहीं आता ना अभी मांगने का, चादर को पकड़ के ना यूं खींचा हुजूर की तवज्जो कराने के लिए, जैसे कोई बच्चा किसी वक्त पीछे से पकड़ के दामन खींचता है, खींचा। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि इस जोर से उसने खींचा कि हुजूर की गर्दन पर मैंने निशान पड़ा हुआ देखा, नाजुक वजूदे अथर निशान पड़ गया। तो हुजूर ने जब पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ मांगने आया हूं, मुझे कुछ दीजिए। मेरा तो दरवाजा भिखारी जोर से बजा देता तो मैं उसे डांट देता, ये कोई तरीका है? खैरात लेने आए हो, कर्जा लेने आए हो? लेकिन जब उसने कहा ना हुजूर कुछ दीजिए, तो हदीस के लफ्ज ये हैं, फल्तफता इलैहि फदाहिक। हजरत अनस कहते हैं कुर्बान जाऊं, महबूब ने जब उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई गले में चादर डाल के खींचे और इंसान मुस्कुराए। लेकिन बरेली के इमाम फरमाते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद, और उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते, जिसकी तस्कीन से रोते हुए, कहते हैं हुजूर हल्का सा तस्कीन करते थे, पूरा मुस्कुराते भी नहीं थे, तो रोने वाला हंसना शुरू कर देता था। अब यहां एक सवाल पैदा होता था कि वो तस्कीन तो फिर हुजूर कभी कभी करते होंगे ना, यानी वो मौज तो कभी कभी आती होगी। तो आला हजरत ने अगले मिसले में उसका जवाब दे दिया। फरमाने लगे, ऐसा नहीं था कि फिर लोगों को इंतजार करना पड़ता था कि हुजूर मुस्कुराएंगे तो रोते हुए हंसेंगे। फरमाया नहीं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इस मुस्कुराहट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि ये तो हर वक्त बहती रहती है, ये तो हुजूर की आदत है। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फल्तफता इलैहि फदाहिक, हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो मुस्कुराए। उसने गले में चादर डाल के खींचा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी ही इसे दे दो, सारी। अब वो शख्स हुजूर की तारीफ करने लगा। अब उसने हुजूर से अदब सीखा। हम लोग जब थोड़ा सा किसी को सिखाने का मूड बनाए, हमारे यहाँ सिखाने का मूड नहीं है, हमारे यहाँ तो आदमी को बेअदब करार दे दिया जाता है। हम किसी शख्स की तरबियत नहीं करते, बल्कि उसको कहते हैं तुझे पता नहीं है चलना कैसे था, आना कैसे था, बैठना कैसे था। भाई आप पहले सिखा लें, तालीम दे लें, उसको पहले आप बाखबर करें, उसके बाद अगर कभी झिड़कना हो तो अपने शागिर्द को, बेटे को, सिलसिला तरीकत में आने वाले को आप तंबीह कर सकते हैं।